रीजनिंग में अब हम करेंगे सेट नंबर 7। अभी तक हमने सेट नंबर 6 तक की प्रैक्टिस कर ली थी, अब हम इससे आगे करने वाले हैं। इससे पहले के सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उन्हें भी कर सकते हैं। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कुछ इस तरह से है। देखिए इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को इससे कोड किया जाता है तो सिस्टर को किससे कोड किया जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनको ऊपर नीचे लिख लो। तो हम यहाँ लिखेंगे मदर और नीचे लिखा हुआ है ये OQ VJ और GT। ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपको लेटर के प्लेस याद होने चाहिए। तो अगर मैं मदर में लेटर के प्लेस लिखूं तो M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, ऐसे ही T आएगा 20 पर, और फिर एच आता है आपका 8 पर, और ई हो गया 5 और आर हो गया 18। ठीक है। ऐसे ही नीचे देखो ये दिया हुआ है ओ 15 होता है, क्यू 17 होगा, यू जो होगा आपका 21 हो जाएगा, और जे हो जाएगा आपका 10, और यहाँ से जी हो जाएगा 7 और टी हो जाएगा 20। ठीक है। अब देखो आपको ना ये चेक करना होता है कि यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है। तो देखो यहाँ 13 से 15 हुआ मतलब +2 हुआ होगा। ऐसे ही दूसरे नंबर में भी देखो 15 से 17 हुआ तो यहाँ भी +2 हुआ होगा। इससे अगले में भी +2 है, उससे अगले में भी +2 है, मतलब सब में आपको दिख रहा है कि यहाँ से +2 का लॉजिक लग रहा है। तो इसलिए आप क्या काम करो, सब में +2 कर दो। तो सबसे पहले आप सिस्टर को लिख लो SISTER, और इसके भी लेटर की प्लेस ये 19 होता है, I 9 होगा, यहाँ पर भी 19, ये 20, ये 5 और ये 18। अब देखो यहाँ पर 19 में जब आप 2 प्लस करोगे तो 21 आएगा, और 21 पर क्या आता है U। आप चेक करो कि ऑप्शन कौन सा वाला U से स्टार्ट है। तो डी ऑप्शन हमारा U से स्टार्ट है ना, तो बाकी हमें सॉल्व भी नहीं करना है, 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, चौथा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक समारोह में 20 लोग इकट्ठा होते हैं, यदि प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आसान होता है, अगर आपको इसको करना है तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखना n-1/2। यहाँ से टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा ये आप निकाल सकते हो। n क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर मैं रखूंगा 20, और ये हो जाएगा 20-1/2, यानी कि ये 20 × 19/2 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, और यहाँ से आ जाएगा 190, यानी कि 190 बार जो है टोटल हाथ मिलाया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5 लोग जो हैं किसी समारोह में आए हैं। यहाँ 20 थोड़ा बड़ा नंबर है, मैं छोटे से समझा रहा हूँ आपको। देखो जैसे मान लो ये पहला व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति हाथ कैसे मिलाएगा, पहले इससे हाथ मिलाएगा तो एक बार हाथ मिलाया गया, फिर ये इससे मिलाएगा, फिर ये इससे मिलाएगा, और फिर ये इससे मिलाएगा। मतलब एक ही व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, तो 4 लोगों से हाथ मिला रहा है, मतलब सबसे पहली बार 4 बार हाथ मिलाया गया। फिर प्लस, अब देखो दूसरा वाला जो व्यक्ति है ये पहले वाले से तो हाथ मिला चुका है ना, तो इससे अब दोबारा नहीं मिलाएगा, तो किससे मिलाएगा, ये इससे तीसरे से मिलाएगा, फिर चौथे से, और फिर पांचवे से। तो इसने दूसरे वाले ने कितनी बार हाथ मिलाया, 3 बार, तो ये 3 प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखो थर्ड वाले को, तो थर्ड वाला किससे हाथ मिलाएगा, ये फोर्थ वाले से मिलाएगा, क्योंकि इन दोनों से पहले मिला चुका है। तो ये थर्ड फोर्थ वाले से मिलाएगा और फिफ्थ से मिलाएगा, यानी कि ये 2 बार हाथ मिलाएगा। और जो नंबर फोर्थ वाला होगा वो सिर्फ फिफ्थ वाले से हाथ मिलाएगा, यानी कि एक बार। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये सीरीज जो बन रही है देखो कैसे, 4 + 3 + 2 + 1, इन सबको ऐड ही तो करना है। तो 4 3 7, दोनों और एक 10, यानी कि 10 बार हाथ मिलाया जाएगा अगर किसी सभा में 5 लोग हाथ मिलाते हैं। और इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हैं, ये जो सीरीज दे रखी है इसको अगर मैं ऐड करूं तो कैसे निकलेगा। आपने देखा होगा कि n संख्याओं के सम के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1/2। ठीक है। अब यहाँ पर अगर 4 दिया हुआ है तो इसमें 4 रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये 4 × 4 + 1/2, यानी कि 4 × 5/2। तो कुल मिलाकर ये ऐसे ही तो बनेगा, इससे ये कट हो जाएगा और 10 हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ से ऐड करने के बाद भी 10 ही आ रहा था, तो इसलिए हम, क्योंकि हम इसको इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं करते हैं, इसलिए हम सीधे याद रख लेते हैं कि अगर 5 व्यक्ति दिए हुए हैं तो 5 की उससे ठीक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसका आधा कर दो, तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा ये आ जाएगा। इसलिए आप यहाँ से सीधे याद रखना कि ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 30 व्यक्ति हैं, तो आप क्या करोगे, 30 × 30 से एक कम कर दो, यानी कि 29, और उसका आधा कर दो। तो 2 से ये 15 टाइम्स कट जाएगा। अब आपको सिर्फ 15 की 29 से इंटू करनी होगी, जो भी आंसर आएगा उतनी बार हाथ मिलाया जाएगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कि रेबीज जो है वो कुत्ते से होता है, तो इबोला वायरस किससे होगा? तो आप कहेंगे चमगादड़ से होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको एक सीरीज दी है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 सीरीज एक साथ दी हुई हैं। तो आप इस पैटर्न को ढूँढ लो जल्दी से और क्या हो जाएगा ये देखो। यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें कुछ ये रिलेशन है कि ये 2 से 4 हुआ इंटू 2, 4 से 8 हुआ इंटू 2, ऐसे ही यहाँ पर 8 से 16 तो इंटू 2 हो रहा है, तो 16 से इंटू 2 होगा यानी कि 32 इसका आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा करेक्ट। लेकिन बाकी बचा हुआ जो है उसमें भी पैटर्न लग रहा है, देखो यहाँ पर भी इंटू 2 हो रहा है, ऐसे ही यहाँ इंटू 2 हो रहा है और ऐसे ही यहाँ इंटू 2 हो रहा है। तो आप इस पैटर्न को पहचान लो और अपना आंसर लगा दो 32। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि P जो है वो पेन को दिखा रहा है। अगर P हम यूज कर रहे हैं पेन के लिए और Q जो है वो हाथ को दिखा रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका हैंड, और R जो है वो शरीर को दिखा रहा है यानी कि R हो गया आपका बॉडी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम सही होगा? तो देखो अभी तक वेन डायग्राम जो आपने देखे वो सर्कल में देखे हैं, ये इस तरह से भी वेन डायग्राम बनाकर दिए जा सकते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर, जो हैंड है ना वो तो बॉडी का पार्ट है, तो इसका मतलब एक तो ऐसे बनेगा और पेन उनसे अलग होगा, और इसके जैसा वेन डायग्राम मुझे डी दिख रहा है। देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो आर के लिए बना दिया और उसके अंदर क्यू वाला बन गया और पी वाला जो सर्कल है वो बाहर बन गया। तो इस तरह का वेन डायग्राम कौन सा होगा? डी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेट में भी कराया था। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं फिर से इसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कोडिंग हमें दी हुई है वो किस तरह से दी है। तो देखो जैसे यहाँ पर ना एच दिया हुआ है, तो एच का कोड आपको 02 दिया है, 20 दिया है और 43 दिया है। तो देखो जैसे 43 है तो 43 का मतलब ये है कि चौथी रो, तो चौथी रो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम हो गया ये। ठीक, यहाँ से अगर मैं एक लाइन सीधे यहाँ ड्रॉ कर दूं और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, तो जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, वहां पर आपको चेक करना होता है कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है। अगर ये एच है तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें पंक्ति और फिर कॉलम यानी कि स्तंभ के आधार पर कोडिंग दी हुई है। तो इसके बेस पर हमें कोड्स बनाने होते हैं इस वाले दिए हुए वर्ड के, मतलब SOFT के लिए कौन कौन से कोड्स होंगे। तो अगर मैं इसके लिए एक एक करके लिखूँ ना तो मुझे बहुत देर लगेगी, इसलिए हम इसमें यूज करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूँ। तो देखो कैसे करना होता है, जैसे यहाँ सबसे लास्ट में क्या लिखा है? टी। तो मुझे टी के लिए चेक करना होगा, देखो ये सबसे लास्ट वाला है ना, तो या तो 77 या 97 या 97 या फिर 98, इनमें से ये चारों जो में है ना, इनमें से किसी पर टी होना चाहिए। तो देखो आप चेक करो डी ऑप्शन से। जैसे 98 पर हमें चेक करना है कि टी होगा या नहीं होगा, तो 9 होगा यहाँ पर देखो दूसरे वाले मैट्रिक्स में, और 8 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 98 पर अगर हमें देखना है तो यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ की हमने और एक लाइन यहाँ से ये ड्रॉ की, यहाँ जहाँ कट होगा वहां पर क्या होना चाहिए? टी। तो टी है, इसका मतलब इसके चांसेस तो है। अब देखो 97 पर भी टी है क्या? तो 97 यहाँ से तो 9 ही आएगा और इधर से ले लो 7, तो 9 और 7 में एक लाइन इधर खींच दो, एक लाइन इधर खींच दो, तो यहाँ पर जब कट होगा तो एस आएगा। एस तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो टी चाहिए, इसका मतलब सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में यहाँ पर 97 है और देखो बी ऑप्शन में भी यहाँ पर 97 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप चेक करो 77 पर भी टी है क्या? तो 77 पर जाने के लिए इधर से 7 और इधर से 7, तो यहाँ से ये लाइन खींची और ये लाइन खींची, यहाँ पर टी दिख गया मुझे। तो इसका मतलब ये है कि इसके भी चांसेस हैं। एक बार में हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब देखो दूसरे वाले को देखो, तो सेकंड लास्ट है, आपको एफ दिख रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एफ जो है वो 22 पर है या 12 पर है, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं पहले ही। तो देखो 22 पर एफ दिख रहा है क्या? तो यहाँ से दूसरी रो और दूसरा कॉलम, जब आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ देखो एम दिख रहा है, और अगर एम दिख रहा है तो हमें तो क्या चाहिए? एफ। इसका मतलब ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो कौन सा बचा? डी। तो इसलिए डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस वीडियो को भी आप देखिए, 5 से 10 मिनट का वीडियो है, और वहां पर भी मैंने इसी तरीके के क्वेश्चंस और समझाए हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ कोडिंग दी हुई है और उसके आधार पर आपको बताना है कि x जो है वो y का मामा है, जहाँ पर x एक पुरुष है और इसके अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को ना सबसे पहले आप चेक किया करो ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से। जैसे सबसे लास्ट में हमें दिया है कि x क्या है, एक पुरुष है, तो आप ये चेक करो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन-कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर x एक पुरुष होगा। तो देखो यहाँ पर x को हम पहले वाले में तो बता नहीं सकते, सेकंड वाले को देखो। यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है और प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब है कि m जो है वो n की बहन है। इसका मतलब यहाँ पर x का जेंडर मुझे पता चल रहा है कि वो फीमेल है। अब जबकि हमें यहाँ पर क्या बोला है, x पुरुष है, इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही देखो सी वाले को। तो सी वाले में यहाँ पर x इंटू जेड दिया हुआ है, तो x इंटू इंटू का मतलब होता है यहाँ बेटी। इसका मतलब m बेटी है तो यहाँ पर x भी बेटी होगी। तो इसका मतलब यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, फीमेल है। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ऐसे ही डी ऑप्शन में भी देखो, यहाँ पर ये फीमेल बन रही है तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ए ऑप्शन जो होगा वही इसका आंसर है। एक तो ये तरीका है कि आप एक-एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप ऑप्शन से डायग्राम बनाकर देखो। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है y इंटू जेड और प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या, देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है और इंटू का साइन हमारे लिए क्या कहता है कि m n की बेटी है। इसका मतलब y जो है वो बेटी है z की, तो y को हम नीचे बना देंगे और z को ऊपर बना देंगे। फिर इसके बाद में देखो अगले दोनों में प्लस का साइन है और प्लस का साइन क्या कहता है कि m n की बहन है। अगर m n की बहन है तो इसका मतलब ये है कि z जो है वो सिस्टर है x की, तो z को हम सिस्टर बना देंगे x के लिए, तो ये साइड में बन जाएगा। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि x एक पुरुष है तो इसका मतलब ये मेल बन जाएगा, इसको हमने मेल बना दिया। अब आप देखो यहाँ पर कि x के बारे में क्या कहा गया है कि x y का मामा है। तो है क्या यहाँ पर, देखो y की मदर z हो गई और z का जो भाई है वो इसका क्या लगेगा, मामा। तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाकर भी चेक कर सकते हैं, वही हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसमें कहा गया है कि किसी कूट भाषा में वर्च्यू का कोड दे रखा है 201 और ऐसे ही दूसरा वर्ड दिया है, उसका दिया हुआ है कोड, और आपसे पूछा है कि ये तीसरे वाले का कोड क्या होगा। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। पहले आप इसको ट्राई करो कि इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर सही क्या है। देखो कोड दिया हुआ है यहाँ पर वर्च्यू, VIRTUE। ठीक है, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इसके अपोजिट लेटर्स लिखने हैं। तो V का अपोजिट होता है E, ऐसे ही I का अपोजिट R, R का अपोजिट I और T का अपोजिट होता है G, U का अपोजिट होगा F और E का अपोजिट होगा V। सबसे पहले आपको इसके अपोजिट लिखने हैं और फिर अपोजिट के प्लेस लिखने हैं। जैसे E आता है 5 पर, प्लस उसके बाद R आता है 18 पर, ऐसे ही I आता है आपका 9 पर, प्लस G होगा आपका 7 और प्लस F होगा आपका 6 और प्लस B होगा आपका 22। ठीक है, और जो हमें वर्ड दिया हुआ था उसमें हमें देखने हैं नंबर ऑफ बॉबल्स कितने हैं। तो देखो I एक बॉबल है, U भी है और E भी है, तो इसका मतलब इसको ऐड करने के बाद 3 से इंटू करना है। तो इन सब का सम आ जाएगा आपका 67 और उसकी 3 से इंटू कर देंगे तो टोटल बन जाएगा ये 201 और यहाँ से ये कोड क्रिएट हुआ है। ऐसे ही दूसरा वर्ड लिख लो। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको TRAGEDY, ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी के पहले आप क्या करो, लेटर के अपोजिट लिख लो। तो G का अपोजिट T होता है, I का अपोजिट R होता है, ऐसे ही A का अपोजिट Z हो जाएगा, फिर GT होता है, V होता है, W होता है और B होता है। ठीक है, सबसे पहला काम इसके लेटर्स के जो प्लेस हैं उनको लिख लो। तो G होता है 7 प्लस I होगा 9 प्लस Z होगा 26 और प्लस T हो जाएगा आपका 20 प्लस ये हो जाएगा 22, ये 23 और प्लस 2। अब देखो सबसे पहली चीज आप ये चेक करो कि कितने वॉवेल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखो A वॉवेल होता है और E भी वॉवेल होता है, तो इसका मतलब आपको करना पड़ेगा इसको इंटू 2 और इसका सम करने के बाद में आपको वैल्यू मिल जाएगी 109 और उसका 2 से इंटू करोगे तो ये 218 आ जाएगा, जो कि हमें कोड यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन सब की हेल्प से आपको बताना है प्रोफेन का कोड क्या होगा। तो PROFANE, प्रोफेन के पहले आप अपोजिट लिख लो। तो अपोजिट हो जाएंगे क्या, P का अपोजिट हो जाएगा आपका K
और फिर R का अपोजिट I, O का अपोजिट L, F का अपोजिट हो जाएगा U, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M और E का अपोजिट B। सबके लेटर के प्लेस लिखने पड़ेंगे तो K हो जाएगा आपका 11 प्लस I 9 हो जाएगा प्लस L हो जाएगा 12 प्लस TU यानी कि 21 और प्लस 26 और प्लस 13 और प्लस 22। इन सबको आप ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इनटू किससे करेंगे, जितने वोवेल्स हैं। तो देखो O वोवेल है, A वोवेल है और E वोवेल है, इसका मतलब 3 से इसका इनटू कर देंगे। तो यहाँ से इसका सम करने के बाद में आ जाएगा जितने नंबर्स हैं 114 और उसकी इनटू करेंगे हम 3 से, तो ये बन जाएगा 342, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है, तो ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, तथा दाएं मुड़कर पुनः 20 मीटर चलता है। यदि वहां से वह 45 डिग्री वामाव्रत घूमकर चले तो किस दिशा में जा रहा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको दक्षिण दिशा में व्यक्ति को 20 मीटर चलाना होगा। तो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हम इसको ले जाएंगे 20 मीटर्स साउथ डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और फिर उसके बाद वो राइट साइड मुड़ता है तो राइट साइड मुड़कर उसको हम फिर से ले जाएंगे 20 मीटर। तो यहाँ से ये आ गया यहाँ पर। अब कह रहे हैं यहाँ से वह 45 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा देखो। तो देखो इसको जाना तो चाहिए था इस रास्ते पर, लेकिन ये इस रास्ते पर ना जाकर यहाँ से टर्न ले लेता है और कितना घूम जाता है 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है तो कौन सी दिशा में जा रहा होगा। तो ये डायरेक्शन आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर एक प्लस बना दूं तो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन निकलती है, इधर होता है वेस्ट और इधर होता है साउथ, यानी कि साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 8 लड़कियां हैं ए से लेकर एच तक एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठी हैं और कहा है कि इनका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले हम 8 लड़कियों को बैठा लेते हैं एक सर्कल में। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बोला गया है कि इसमें बाहर की तरफ मुंह है, इसलिए हमने एरो दिखा दिए कि बाहर की तरफ इसने टर्न किया हुआ है सबने। अब क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर कहा है कि बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मतलब पहली लड़की को हम अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं, तो मैंने सपोज डी को नीचे बैठा दिया और इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, बी। तो जब इसका बायां हम चलेंगे तो इधर साइड में चलेंगे, मतलब पहला नंबर और फिर दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, बी बैठी है। फिर उसके बाद में कहा है कि एफ जो है वो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो बी का बायां हो जाएगा ये 1, ये 2 और ये 3। यहाँ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठी है। फिर उसके बाद में कहा है कि ए जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एफ का बायां किधर हो जाएगा, नंबर 1 और ये 2। यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ ए बैठी है। फिर उसके बाद में कहा है कि सी जो है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो ए का बायां यानी कि नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ पर सी बैठी है। फिर कहा है कि जी जो है वो ई के बाईं तीसरे स्थान पर है। तो ई हमने अभी बनाया ही नहीं है, तो ई को हम कहाँ बना सकते हैं जिससे कि उसके तीसरे स्थान पर कौन आ जाए, जी आ जाए। तो देखो अगर मैं ई को यहाँ पर बना दूं तो इसके बाएं तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, जी। और फिर एक ही प्लेस बचा हमारा ऊपर, वो किसके लिए बच गया, एच के लिए। और यहाँ से हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे क्या कहा गया है, देखो हमसे कहा गया है कि 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तर्क के आधार पर समान है और एक जो है वो मतलब एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, लेकिन उनमें से एक जो विकल्प भिन्न है उस वाले का आप चयन कीजिए। तो देखो पहले वाले को देखो कि ए, सी और ई में क्या रिलेशन है। तो अगर हम देखें तो ए से सी और सी से ई, ये एक को स्किप करते हुए जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो यानी कि पहले वाले में ये पैटर्न। इसके बाद दूसरे ऑप्शन को देखो तो यहाँ दिया हुआ है डी, बी और एच। तो यहाँ से देखो डी, ये डी हो गया, फिर बी हो गया और फिर एच हो गया। तो इन दोनों में तो सेम पैटर्न लग रहा है। फिर उसके बाद सी वाले को देखो, सी वाले में दिया हुआ है डी एच जी। तो डी यहाँ पर है, एच सामने है, इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसलिए डी वाले को पहले चेक कर लो। यहाँ दिया है सी, ई और एफ। तो सी ये रहा, ई ये रहा और एफ ये रहा।
मतलब इसका भी एक स्किप करके चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तीनों दिए हैं ना, इनके पैटर्न तो सेम हो गए। तो डिफरेंट कौन सा है? एक सी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो इसमें कहा है कि वर्ष 2005 में कुल कितने रविवार थे? तो ये निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि 1 जनवरी सन 2005 को कौन सा दिन था। तो जनवरी का एक दिन और प्लस 2000 साल पूरे और प्लस 4 साल पूरे और 4 साल में एक लीप होगा। 2000 तो वैसे खत्म हो जाने हैं, 4 और 2 6 और 6 का मतलब सैटरडे। इसका मतलब ये है कि जो पहला दिन होगा वो सैटरडे होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य वर्ष होता है उसका पहला दिन जो होता है वो आता है 53 बार और बाकी के सारे दिन आते हैं 52 बार। तो क्या सैटरडे ही हमसे पूछा है? नहीं, हमसे तो संडे पूछा है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 52। अगर हमसे सैटरडे पूछा होता तो हमारा आंसर होता 53। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में छिपा हुआ है। तो देखो आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यही हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, तो इसमें कहा गया दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन है और इसके लिए मैंने आपको सिखाया है कि आप सबसे पहले चारों ऑप्शन में देखो कि पहला जो डिजिट है वो क्या दिया हुआ है। तो एक तो 4 दिया है और एक 6 दिया है। तो आपको चेक करना होगा कि 6 और 4 में से पहले कौन सा आएगा। तो ये 4 नंबर है, ये 6 नंबर है। आप देखो कहाँ तक सेम है, ये तो आई तक सेम है। तो आई तक इसको कट कर दो। इसके बाद में टी है, टी तो 20 होता है और एन है, एन 14 होता है। इसका मतलब 6 नंबर जो है वो पहले आएगा। तो 4 नंबर वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और 6 वाले में देखो उससे अगला है 4 4, फिर उसके बाद है 2 और 3। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 और 3 में से पहले कौन सा आएगा। और 2 और 3 में देखो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। कहाँ तक सेम है? ये ए तक सेम है। यहाँ सी है, सी मतलब 3 होता है और आई मतलब 9 होता है। तो 3 नंबर पहले आएगा ना, जो कि दूसरा है, और दूसरा है तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आप गिनकर देखिए कितने त्रिभुज होंगे और देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें कैसे गिने जाएंगे। सबसे पहले ना इसको 2 पिक्चर्स में ब्रेक कर दो। मतलब एक पिक्चर तो आप ये वाली बना लो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये ऐसे, ठीक है। और दूसरी पिक्चर इसको यहाँ से ब्रेक करके ये बीच में से ये निकाल लो, जो आपने सीखी हुई है जिसको हम बेसिक पिक्चर कहते हैं। ये हो गई इतनी, ऐसे। तो देखो इसको, इसमें हम गिनना जानते हैं, इसमें टोटल होते हैं 5 और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस पर नंबरिंग कर देते हैं और फिर उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गए 6। तो मतलब इन दोनों बेसिक पिक्चर्स में से हमें मिल जाएंगे 5 और प्लस 6 यानी कि 11। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करो। तो जैसे ही इन दोनों को कंबाइन करोगे और इस वाली पिक्चर को उठाकर यहाँ पर रखोगे इस तरह से, तो देखो कौन-कौन से नए ट्रायंगल्स बनेंगे। सबसे पहले एक ये वाला ट्रायंगल नया बनेगा, ठीक है? और एक ये वाला, ये 2 हो गए और एक ये बड़ा वाला 3 हो गए, ठीक है? ये 3 इसमें और प्लस कर दिए और फिर नीचे कौन-कौन से बनेंगे? तो देखो एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा, यहाँ से जितना मैंने ये डार्क किया है, ठीक है? या मैं इसमें बनाऊँ तो आप देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, एक यहाँ से बन गया और एक इसी के साइड में इधर से बनेगा ये वाला। तो ये 2 ट्रायंगल और बनेंगे और ये 2 हमने फिर इसमें ऐड कर दिए। अब देखो नीचे की साइड में भी एक बनेगा, एक ये वाला इधर और एक ये वाला इधर, ठीक है? ये 2 नए ट्रायंगल्स और आ गए, ये 2 और ऐड कर दिए। तो टोटल इनको ऐड कर दो, ये हो जाएंगे आपके 18 और 18 ही इसका सही आंसर है यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन-सा होगा? तो देखो ऐसे मान के चलो, अगर ये मेरी वर्णमाला बनी हुई है और उसमें पी है, तो इसका दायां जो होगा वो इधर साइड में होता है और बायां जो होगा वो इधर साइड में होगा। तो अगर मुझसे दायां पूछा गया ना, तो मुझे प्लस करना है और बायां पूछा जाता तो माइनस। तो पी होता है 16 और 16 में मैंने 5 ऐड कर देना है। तो 16 और 5 हो जाएगा आपका 21 और 21 पर क्या होता है? यू, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। और ये है आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 10 व्यक्तियों को कितनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए
कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हों। तो ये है आपका होमवर्क। जल्दी से इसके आंसर को नीचे कमेंट कर दो कि इनमें से कौन-सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। और कल हम करेंगे सेट नंबर 8।